सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गाइस, हाउ टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स इन स्वेट पीजी आउट ऑफ 300। क्योंकि स्वेट पीजी का एग्जाम अभी 300 मार्क्स का होता है, उसमें से 250 प्लस स्कोर हम कैसे करें। तो मैं ये सारी स्ट्रेटजी एक एवरेज बच्चा या एक बिलो एवरेज वाला बच्चा भी 250 प्लस स्कोर कर सकता है बहुत ही आसानी से। मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको पता चल जाएगा कि कैसे। याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है और कैसे स्वेट पीजी में को 250 प्लस मार्क्स से आप लेकर आओगे। 250 प्लस मार्क्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो हम लेना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हो, उसमें आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सके। क्योंकि यही एकमात्र ऐसी एग्जाम है जो आपको प्रोवाइड करती है 197 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका। ठीक है, इसकी खास बात इसलिए जरूरी भी है, एक 197 यूनिवर्सिटी में लेने का मौका। दूसरी खास बात इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की ये है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आता है, सिर्फ आपका सब्जेक्टिव ही आता है जो आप पढ़ते हो। यानी कि आप जूलॉजी से हैं तो जूलॉजी पूछा जाएगा, आप केमिस्ट्री से हैं तो आपसे बायोकेमिस्ट्री से हैं तो बायोकेमिस्ट्री पूछा जाएगा, आप बॉटनी से हैं तो आप बॉटनी ही पूछा जाएगा इसके अंदर, या आप लाइफ साइंस से हैं तो आप लाइफ साइंस का ही एग्जाम दे सकते हैं और दूसरे भी दे सकते हैं। तीसरी इस एग्जाम की खास बात यह है कि आप ये एकमात्र ऐसी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको क्या करती है, जो आपको प्रोवाइड करती है कई सारी सीट्स। ठीक है, तो यहां पर लिमिटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं, यहां पर कई सारी सीट्स होती हैं। तो इसको डेफिनेटली इसको क्वालिफाई करोगे तो मौका सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। फिर मैं बात करूं स्वेट पीजी के बारे में, आप एक पेपर के साथ साथ आप मल्टीपल पेपर भर सकते हो फॉर्म। आप बायोलॉजी से आप 4 फॉर्म फिल भर सकते हो मैक्सिमम इस एग्जाम में। ठीक है, मिनिमम 2 फॉर्म तो फिल करना ही पड़ता है। यानी कि आप स्वेट पीजी लाइफ साइंस का भी फिल कर सकते हो और स्वेट पीजी बॉटनी का भी फिल कर सकते हो। आपको और फिल करना है, स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का भी फिल कर दो, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का भी फिल कर सकते हो। आपको स्वेट पीजी जूलॉजी से थे, आपने बीएससी में जूलॉजी से किया था, आप क्या आप लाइफ साइंस का फॉर्म भर सकते हो? जी हाँ, स्वेट पीजी जूलॉजी का भी फिल करो, स्वेट पीजी लाइफ साइंस का भी फिल करो। आप क्या बायोकेमिस्ट्री से थे तो आप क्या जूलॉजी का नहीं भर सकते? भर सकते हो। तो ध्यान रखो, ये सारी तो मैंने बात बता दी। अब इसमें 250 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आते हैं ये हम देखते हैं। लास्ट तक बने रहना, छोटा सा ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है। ठीक है, जो स्टार्ट से पहला आपको पता हो प्रिपरेशन, फिर भी सुनो ज़रा। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कैसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका चाहिए होता है सिलेबस। क्या चाहिए गाइस? सबसे पहले उसका चाहिए होता है हमें सिलेबस। आई नो आपको पता है, बट सुनिए, ठीक है, कई सारी बातें आपको नहीं पता होगी जो आपको बीच में देखने को मिली। फिर सिलेबस के अलावा आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको, ये प्राइमरी चीज़ है। ठीक है, किसी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, उस एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? उसका पेपर एनालिसिस उसका पता होना चाहिए। ठीक है, अब किसी एग्जाम का पेपर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? अरे प्रीवियस जो एग्जाम आए ना, जो स्वेट पे जिससे पहले वाले जो हुए हैं, उन एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सिलेबस में से बार बार पूछा जा रहा। तो पेपर एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे सकें। क्लियर है? हालांकि ध्यान हमें सब पर देना है, बट हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं किसको ज्यादा पढ़ना है और किसको कम टाइम देना है, तो इस बेसिस पर हम डिसाइड कर पाए। ठीक है, और कई सारी चीजें हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो सब तो है ही से। स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले सिलेबस देखोगे, फिर एग्जाम का पैटर्न देखोगे आपके लायक है क्या है। ठीक है, पेपर का एनालिसिस देखोगे, पेपर का एनालिसिस करोगे। बट ये सारी चीज आपको एक ही जगह आईएफएस की इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये सारी चीज हमने आपको कर रखी, यानी कि आपके 1-2 महीने जो स्टार्टिंग में आप जो वेस्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो बेसिकली वेस्ट कर रहे थे, वो सब हमने सेव कर दिया है यहाँ पर। आपको स्वेट पीजी का कोई सा भी हो, इसका सिलेबस देखना हो, स्वेट पीजी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस, आपको इस वेबसाइट पर www.ifsonline.com पर देखने को मिल जाएगा।
पैटर्न देखना है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर मिलेगा, कट ऑफ देखना है यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखना, बट कट ऑफ यहाँ पर मेंशन होगी लाइन कि कट ऑफ स्वेट पीजी का नहीं निकलता है, क्योंकि 197 प्लस यूनिवर्सिटीज होती है और आप हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ डिसाइड करती है। इस वजह से कोई कॉमन कट ऑफ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। पेपर एनालिसिस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ ये हमारा ऐप भी आता है और वेबसाइट भी आती है। अब यहाँ पर बात ये आती है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 250 प्लस मार्क्स लेकर आना है। 250 प्लस मार्क्स लेकर आने के लिए मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास लेक्चर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी को लगता है कि सर सेल्फ स्टडी से होगा क्या? सेल्फ स्टडी गाइस सभी करते हैं। सेल्फ स्टडी आज के टाइम में सभी बच्चे कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? आप इसके अलावा क्या नया कर रहे हो ये मुझे बताओ। आप इसके अलावा क्या नया कर रहे हो आप मुझे बताइए। सबके पास बेस्ट बुक अवेलेबल है आज के टाइम में, सबके पास सब कुछ है, तो सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं सब बच्चे। तो आप अनोखा क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेकर पढ़ोगे जो कि डेडिकेटेड है। वही तो चीजें, कुछ चीजें जो आपको अलग से करेंगे तो आप, कुछ चीजें आप जो आप अलग से करोगे वही तो चीजें आपको अलग बनाएंगी ना, वही तो आपको 250 प्लस स्कोर लेने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है लेक्चर्स की, एक डेडिकेटेड फैकल्टी। ठीक है, इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाए तो वो वैसे कोर्स। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की, आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर लेक्चर्स के नोट्स की, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, चाहे वो पीवाईक्यू के फॉर्म में क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में क्यों ना हो, या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ठीक है, अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हम आपकी फुलफिल करते हैं। ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, ये अभी आपके सामने ऑफर भी चल रहा है। लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, या फिर आप 3-3 या 4-4 पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो स्टिल यू हैव द ऑप्शन। ठीक है, आप इनरोल कर सकते हो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर, जो मिलता है आपको कोई भी एक रिकॉर्डेड कोर्स 2999 पर। यदि आप 4 एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो 4 एग्जाम का यहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो 3-4 जा 12,000, लेस देन 12,000 में आपको कोर्स मिलता है। किसी एक भी लेना चाहते हो तो 2999 में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको लेक्चर्स देते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, हम आपको लेक्चर नोट्स देते हैं, हम आपको, ठीक है, क्वेश्चंस देते हैं पीडीएफ फॉर्म में। आपको डाउनलोड करना है, पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेस्ट फॉर्मेट में लगाना है, टेस्ट फॉर्मेट में। अब पीवाईक्यू कर लिए, और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हम आपको अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी देते हैं। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे यूनिट टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, विद देयर एक्सप्लेनेशन आते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं इतने कम प्राइस में। ध्यान रखना, सिलेबस ओपन करना स्वेट पीजी का अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, हमारी वेबसाइट ओपन करना, मैच करके देख लेना, एक भी लेक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 250 प्लस स्कोर लाने के लिए। अब तो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता दी, आपने हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया, आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें 250 प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो स्वेट पीजी को हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, ठीक है, हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो स्वेट पीजी का उससे पहले आपको एक एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्वेट पीजी का एग्जाम पैटर्न, कोई भी पेपर आप देख लो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वेट पीजी इज 75। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, इसलिए 75 इंटू 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 400, कितना 75 इंटू 4 करोगे तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 75 इंटू 4, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 75 इंटू 4 300 मार्क्स का स्वेट पीजी का एग्जाम होता है। क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, यानी कि जितने मार्क्स मिलते हैं उसका 1/4 डिडक्ट होता है। 4 मार्क्स यदि सही होने पे मिलते हैं तो गलत होने पे 1 मार्क्स आपसे ले लिया जाता है। क्लियर है? अब आपको 300 आपके हैं एग्जाम में पेपर, ठीक है, 300 मार्क्स का टोटल हो रहा है, आपको 250 प्लस लाना है। ठीक है, तो आपको कितना करना पड़ेगा कैलकुलेशन, हम हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व।
ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न की बात हुई। अब मैंने आपको बोला कि कितने हमें हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ताकि 250 प्लस मार्क्स लेके आओ। देखो टोटल नंबर को क्वेश्चंस पूछे आते हैं 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। 75 में से गाइस ध्यान रखना कि आपको मिनिमम 65 तो करना पड़ेगा, 65 क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे और 65 से आपको 70 क्वेश्चंस लगाने होंगे कम से कम। ठीक है, कोई भी 5-6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आता है। ठीक है, बाकी ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा और डेफिनेटली आपने यदि हमारे कोर्स से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब 65 टू 70 क्वेश्चन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि 65 टू 70 गाइस हो क्या रहा है यहाँ पर कि यदि आप 65 क्वेश्चन करते हैं तो आपको तकरीबन 260 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स मिलते हैं? 260। और यदि आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 280 मार्क्स। अब गाइस क्या होता है कि यहां पर आपको 260 से 280 मार्क्स, मैं तो कहता हूं कि 70 तो करना ही करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें से गलत भी तो होंगे आपके, और गलत करोगे तो इनमें से, ये टोटल मार्क्स में से आपके हर एक क्वेश्चन के -1 भी डिडक्ट होंगे। ठीक है, और -1 तो कौन सा? जो नेगेटिव किया, और जो आपने सॉल्व किया था, अटेम्प्ट किया था, उसमें से 4 भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर 280 मार्क्स आप इतने का सॉल्व करोगे तब जाके थोड़े बहुत जो आपके गलत हुए, ठीक है, या मान लीजिए आपके कोई 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 255 मार्क्स आएंगे इफ 5 क्वेश्चन वर रॉन्ग। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और इफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है, रॉन्ग हो जाते हैं गाइस आपके, तो आपके 5 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपके कितने मार्क्स क्वेश्चन कम हो जाएंगे? 25 मार्क्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 25 मार्क्स डिडक्शन में हो जाएगा। तो कितना बचा? 5 -5 मिलेगा आपको। 5 क्वेश्चन करोगे तो -5, पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था ना, तो वो 4 मार्क्स भी तो कैलकुलेट करोगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 265 में से? ठीक है, आप कितना कर पाओगे? ध्यान रखना कि 280 में से आपको -25 कर दोगे तो कितना बचा? 255। ठीक है, तो आपको कितना स्कोर, ओवरऑल कितना स्कोर बचेगा? 255। 250 प्लस तो लेकर आना है आपको। ठीक है, तो 255 मार्क्स आपके तब बनेंगे। ध्यान रखो 70 मार्क्स करोगे तो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सर हमें 65 आ रहे थे 65 कर दो, बट ट्राई करो 70 तक का करने का। क्लियर है इतना? तो हाउ मेनी क्वेश्चन हमें हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी हैव सोल्व्ड, तो मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 255 लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, वो है तकरीबन 70 क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया। अब सबसे पहले उसके लिए 265 लाने के लिए या 255 लाने के लिए या 250 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको सिलेबस का कितना % कवर करना होगा? तो आपको 80 to 85% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 80 to 85% सिलेबस क्यों कवर करना है? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 80 to 85% आपके हमने पेपर एनालिसिस करके दिया है आपको। क्या करके दिया है हमने? पेपर एनालिसिस। ठीक है, वो पेपर एनालिसिस देख के आप पता लगा लोगे कहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे, कहां से आ ही नहीं रहे, और कहां से थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि जहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसको तो 100% कवर करना है, जहां से थोड़े कम पूछे जा रहे हैं उसको भी 100% कवर करना है, जहां से पूछने की हो सकती है कैपेबिलिटी कि जहां से पूछा जा सकता है उसको पढ़ना जरूरी है, तो उसको भी कवर कर लो। ठीक है, तो इसने में कितना सिलेबस आ जाता है आपका? 80 to 85% सिलेबस। जैसे कि जूलॉजी की बात करूं तो इसका भी ये पूरा सिलेबस, इसका 80 to 85% आप कवर कर लो तो आपको 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन तकरीबन बन जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो कितना सॉल्व करना है उसके लिए आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आगे मैं बात करूं, जैसे कि ये सारी यूनिट्स के नेम है, ओरिजिनली में यही सिलेबस भी है, जूलॉजी का भी, ऐसे आप लाइफ साइंस का सिलेबस भी देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर कॉमन चीजें बता रहा हूँ आपको। फिर मैं बात करूँ उसके लिए आपको 75 to 85 या फिर मैंने बोला आपको 80 to 85% कवर करने के लिए पेपर एनालिसिस देखना होगा। और पेपर एनालिसिस आपको 2022 हो, 2023 हो, और इवन हमने 2024 का भी पेपर अपडेट कर दिया है। वो मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। 2024 का भी पेपर अपडेट कर दिया है एनालिसिस करके हमने आपके लिए। तो 2022 से स्वेट पीजी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 2023 2024। यहाँ से आप पता कर सकते हो हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्वेट पीजी के अंदर, ताकि आप ज़्यादा टाइम दे सको उसको। राइट, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आप एक एक करके यूनिट का हमने दे के रखा है, आप वो देख सकते हैं।
फिर मैं बात करूं PYQ पेपर की, ठीक है। तो अब आपने लेक्चर हमारा पढ़ लिया, अब आपको PYQ लगाने हैं। तो PYQ आपको कहाँ मिलेंगे सबसे पहले, या फिर हमारा कोर्स भी परचेस करना है तो आपको कहाँ मिलेगा, जैसे आप लॉगिन कर ले तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर PhD एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहेगा या ऑनलाइन प्रोग्राम लिखा रहेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, स्वेट PG और आर्ट जिसका कोर्स आप लेना चाहते हो, लाइफ साइंस, जूलॉजी या बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी। जैसे इस पर क्लिक करोगे, स्वेट PG पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। उन ऑप्शन में लाइफ साइंस पर क्लिक करोगे तो फिर यही पेज आपके सामने ओपन होता है, ठीक है। उसमें ऑफर डिटेल्स लिखा होगा, नहीं तो आपको लर्न फ्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लर्न फ्री पर क्लिक करने के फ्री जो चीज़ें हैं हमने आपको प्रोवाइड कर रखी वो मिल जाएगी आपको। और यदि आपको प्रीवियस एग्जाम पेपर चाहिए तो यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है प्रीवियस एग्जाम पेपर। सिलेबस देखना है तो सिलेबस, एग्जाम डिटेल, रिजल्ट हमारा वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 2023 के, 2022 के, 2024 के भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF फॉर्म में देखो, इस पर क्लिक करोगे तो PDF डाउनलोड भी होगी, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको, मैंने आपको बोला है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको हमारा यहीं पे लर्न फ्री के जो सेक्शन है यहाँ पर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक ऑप्शन। जैसे इस पर क्लिक करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे कई सारे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि PYQ सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वेट PG के एग्जाम में 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है असर्शन एंड रीजन, उसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता होना ज़रूरी है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग की भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एक भी कोई सा टिक हो गया है तो आपको कैसे सॉल्व करना है इजीली, आसानी आंसर आ जाता है। जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं ट्रिक बताऊं, जो आपको सबसे उन चारों स्टेटमेंट्स में से सबसे बेहतर जो आता है उसको पहले आप सॉल्व कर ले, पहले सबसे अच्छा जो आता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम आता हो उसको सॉल्व करने की ट्राई करें, और फिर उसको आप ऑप्शन में देखो किसी एक या दो ऑप्शन में ही वो मिलेगा और आपको आसानी से आप टिक कर पाओगे, ठीक है। वैसे मैं आपको तरीका बताता रहता हूँ, क्लास के अंदर बताया भी है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग। फिर एक आते हैं गाइस क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले, ठीक है। फिर एक और आते हैं, वो होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के वाले, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले। और एक कौन से आते हैं, करेक्ट ऑर्डर में बनाइए या सीक्वेंस बताइए, करेक्ट ऑर्डर या फिर आपसे बोला जाता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया गया हो, ठीक है। क्लियर है। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ चलती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर साइटोप्लाज्म चलती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है पांचों टाइप के। और एक और बात यहाँ पर आती है, वो ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो हम कितने बेहतर तरीके से जान पाएं, उसको समझ पाएं, इसका हम अंदाज़ा कैसे लगा पाएं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वो टॉपिक हमें कितना डीप डाउन तक समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो हम दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उस वीडियो पर जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर वापस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली बनेगा। क्लियर है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर आपको टाइम बाउंडेड 75 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 75 क्वेश्चंस के लिए आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, 105 मिनट्स होते हैं। तो क्यों ना हम इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लें, तो हम 75 क्वेश्चन पूरे एक साथ लगा लें, हमारा जब सिलेबस कवर होता है, ठीक है। तो आप उसे हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि सारी यूनिट मॉक टेस्ट में पूछी जाती है। हमने आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लगाइए 75 के 75, ठीक है। और टाइम बाउंडेड लगाइएगा, ठीक है। ये टाइम बाउंडेड आपका वहीं पे स्क्रीन पर जैसे एनटीए की वेबसाइट होती है वैसे हमारी वेबसाइट डिजाइन है, वहां पर टाइम चलता है, ठीक है। तो आप 105 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको इतने टाइम बाउंडेड में ही सॉल्व करना है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपने यहाँ से सीख लिया, यहाँ से आपने क्या सीखा, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है ना। और फिर लास्ट में बताऊंगा कि ये सब कुछ हो गया आपका, जब आप एग्जाम देना चाहे तो आपका प्रॉपर एग्जाम पेपर को स्मार्टली सॉल्व करें, जो पहले आता चला जाता है उसको पहले सॉल्व करते चले जाए, फिर आप सेकंड राउंड में सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। क्यों बोल रहा हूँ सेकंड राउंड में, एक तो क्रॉस चेक भी करते चले जाइए और जो क्वेश्चन थोड़ा सा आता था उसको
हमने बाद में के लिए बचा के रखा था, तो उसको सॉल्व करते चले जाइए, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोलते, तभी तो 75 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहली बार में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी ध्यान दिमाग लगाकर सॉल्व कर रहे हो तो उतना टाइम नहीं है। पहली बार में जो हमें एक बार में जिसका आंसर आता है उसको सॉल्व करके निकलते जाओ, ठीक है। एक बार पूरा राउंड 1 हो गया, फिर राउंड 2 करो, ताकि जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे थे या फिर जो आपको आते थे तो टाइम ले रहे थे आपका, उनको सॉल्व करो। और एक बार जो आंसर लगाया है आपने उसको क्रॉस चेक भी करते चले जाओ, ठीक है, ताकि आपने गलती से आपका आंसर कुछ और आया था और आपने ऑप्शन में कुछ और टिक ना कर दिया हो। इसका आपको क्रॉस चेक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी तो है ना, आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो गुड प्रिपरेशन। आपको एग्जाम में ये सोचना है कि यू हैव डन गुड प्रिपरेशन। और अभी अभी तो आपने नहीं करके रखी, अभी आप करोगे तो ऐसे कॉन्फिडेंट फील करना है। जब भी आप यूनिट टेस्ट भी दो, फील कॉन्फिडेंट फील करो, और आपने उसकी तैयारी की है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। और जब मेन एग्जाम में जाओ तब भी, ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेरे साइड से बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो कई बार मैं बीच बीच में आता रहूँगा और आपको टिप्स देता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड कोर्स ज़रूरी है, इसमें सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 2999 में गाइस। इतने कम में कुछ नहीं आता, इतने में ये आपका फ्यूचर बना देगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, और आपको हमारी वेबसाइट पर भी रिजल्ट मिल जाएगा इन सारे एस्पायरेंट को, और कई सारे एस्पिरेंट का विद देयर रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।